आप सभी दर्शकों का पुनः हमारे चैनल लिव लाइफ विथ होप पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपसे हम ऐसे ही मिलते रहें। महालक्ष्मी का व्रत अश्विन मास में पड़ता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी सदैव साथ बना रहता है और व्रत करने वाले को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में गज यानी हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन से शुरू होने से वाले इस व्रत का पितृपक्ष की अष्टमी के दिन पारण किया जाता है। माता लक्ष्मी की 8 स्वरूप आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी माने गए हैं। महालक्ष्मी व्रत के दिन लोग हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा और व्रत कथा पढ़ने या सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। महालक्ष्मी व्रत में व्रत कथा को जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए, वरना ये व्रत अधूरा होता है। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हर दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की आराधना किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह वहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धान्य धन से भर जाएगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि ये विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले माँ लक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से माँ लक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई है। सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार माँ लक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजन का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत से मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजन के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हुई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गए और अपनी माता के पूजन हेतु ऐरावत को ले आए। माता ने सब प्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने वहां जाकर पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। 16 बोल की कथा है। अमोती दमो तिरानी बोला पर ऊंचो सो पर पाटन गाओ, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कथा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।